यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी डायग्नोस क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, ये क्यों होता है, इसकी साइन एंड सिम्पटम, इसकी स्टेजेस। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है हीपैट मीन्स लीवर एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इन लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, ई। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फिलहाल हम हेपेटाइटिस ए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए इज़ अ वायरल लीवर डिसीज दैट कैन केज माइल्ड टू सीवियर इलनेस। ये एक लीवर का एक वायरल डिसीज़ होता है। ठीक है, जो कि माइल्ड होता है शुरुआत में। ठीक है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना किया जाए तो ये सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है ग्लोबली देयर आर एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए एवरी ईयर। पर ईयर 1.4 मिलियन केसेस पाए जाते हैं हेपेटाइटिस ए के। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कॉन्टामिनेटेड फूड यानी कि मिलावट का फूड एंड वाटर को इंजेस्ट करें या हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा, हमारे अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस आ जाएगा, जिससे हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो तो भी हमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस इज केस्ड बाय लैक ऑफ सेफ वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम जो वाटर है सेफ वाटर का यूज़ नहीं करते, जो अगर कोई भी पर्सन है वो क्लीन वाटर यूज़ नहीं करता, या फिर जो सीवेज है ठीक है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है इम्प्रूव्ड सैनिटेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिफीट दिस डिसीज़। ठीक है, अगर हम सैनिटेशन को इम्प्रूव करें और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन टाइम पे लगवा लें ताकि जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएँ, ठीक है, फिर पूरी लाइफ टाइम में हेपेटाइटिस होने की चांसेस बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस। तो इसके बाद आता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑन 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। 28 जुलाई के दिन हेपेटाइटिस डे वाले दिन उनके अंदर को अवेयर करते हैं किसके बारे में, हेपेटाइटिस ए के वायरस के बारे में। ठीक है, इसके बाद है इसकी डेफिनेशन। हेपेटाइटिस ए इज़ एन इन्फेक्शनस डिसीज ऑफ लीवर विच इज़ केस्ड बाय हीपेटो वायरस ए। ठीक है, तो हेपेटाइटिस एक वायरस है, एक इन्फेक्शनस डिसीज़ है जो कि हीपेटो वायरस ए के कारण होता है। ठीक है, इट्स स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है और प्रिवेंटेबल बाय हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के द्वारा हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुअर सैनिटेशन। ठीक है, फिर है लैक ऑफ सेफ वाटर, इंजेक्टिंग ड्रग्स मीन्स जो पर्सन अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तो फिर हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाउस होल्ड, मतलब अगर घर में किसी पर्सन को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है तो उसके साथ में जो रहेगा पर्सन उसको भी हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर है बीइंग अ सेक्सुअल पार्टनर ऑफ समवन विद एक्यूट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। किसी पर्सन को हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके सेक्सुअल पार्टनर को भी हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, और ट्रैवलिंग टू एरिया ऑफ हाई एंडीमिसिटी विदाउट बीइंग इम्यूनाइज्ड। अगर हमें हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन नहीं लगा हुआ और हम उस एरिया के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए के होने के हमें चांसेस हैं, ठीक है, हमारे अंदर हेपेटाइटिस ए होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम हेपेटाइटिस ए वायरस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और अभी हमारे अंदर सिम्टम्स नहीं आए। ठीक है, तो फर्स्ट सिम्टम्स आने में और जो हमें इन्फेक्शन होने के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 से 50 दिन तक का। ठीक है, 15 to 50 डेज़। इसके बाद आता है कि हेपेटाइटिस ए अगर 6 महीने के अंदर रिकवर हो जाए तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, और अगर 6 महीने के अंदर नहीं हो पाते रिकवर पर्सन तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। और अगर एक बार किसी पर्सन को क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाए तो उसका लीवर डैमेज हो जाता है। अगर लीवर डैमेज हो जाए तो उसे लीवर कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डायग्नोज के अंदर क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के अंदर हम क्या चेक करते हैं, बाइल रूबिन चेक करते हैं। बाइल रूबिन
कहाँ से, लीवर का मेन काम क्या होता है, लीवर का मेन काम होता है बाइलरुबिन का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। अगर लीवर अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा तो बाइलरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, जिसके कारण लीवर डैमेज हो सकता है। उसके बाद है सीटी स्कैन के द्वारा। सीटी स्कैन में क्या होता है, लीवर का जो साइज़ है उसको, अगर लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो फिर हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। अगर नॉर्मल साइज़ है तो जो लीवर है वो हेल्दी है, ठीक है। तो सीटी स्कैन के अंदर साइज़ चेक किया जाता है लीवर का, ठीक है। इसके अंदर टेंडरनेस तो नहीं आई हुई। इसके बाद है यूएस आता है, यूएसजी अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और इसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन इंक्रीज, ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन लेवल का चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है, इसके तो सिम्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेकंड है प्री एटेरिक, ये सेकंड स्टेज है। फिर है थर्ड स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, और फिर सेकंड है वोमिटिंग, फिर है जॉन्डिस, पीलिया, फैटिक, बेचैनी, बुखार, पेट में दर्द, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, ठीक है, और लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब भूख, ठीक है। सेकंड स्टेज है, इसके अंदर क्या हो सकता है, पर्सन को दिन से हफ्तों के अंदर क्या हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। फिर पर्सन को GIT सिम्टम्स होते हैं। GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर आता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब एनोरेक्सिया इज ए पर्टिकुलर डिसीज मेनली केस्ड इन वुमेन। इट इज़ ऑकवर्ड फियर ऑफ बीइंग फैट, ठीक है। इसके अंदर ये फीमेल्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल को डर लगता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाए, ठीक है। अगर वो खाना खाएगी तो वो मोटी हो जाए, इसलिए वो खाना या तो कम खाती है, अगर खाती है तो वोमिटिंग कर देती है, ठीक है, जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। वोमिटिंग, उल्टी करना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। मलेज क्या होता है, मलेज बीइंग अनहैप्पी विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, मतलब बिना किसी कारण के दुखी होना। फिर है फीवर, बुखार। फिर है एलिवेटेड मतलब इंक्रीज्ड बाइलरुबिन लेवल, ठीक है। इसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ठीक है। इसके बाद है डार्क यूरिन। फिर है माइलेगिया क्या होता है, मसल पेन या फिर मसल ट्रोमा को हम माइलेगिया कहते हैं। अर्थलेगिया क्या होता है, पेन इन जॉइंट, ठीक है। इसके बाद है डायरिया, लूज मोशन, ठीक है। इसके बाद है प्रूरिटिस मतलब ईची स्किन, ठीक है, मतलब फैटीग लगा सकते हैं, मतलब पर्सन जो है वो स्किन से रिलेटेड सेंसेशन होने लगती है, ईची स्किन होने लग जाती है उसकी, ठीक है। इसके बाद है अर्टिकेरिया होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है। मोटे मोटे धफ्फड़ जिसे कह सकते हैं वो बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है थर्ड स्टेज के अंदर है येलो स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाती है, जैसे कि जॉन्डिस में होता है, ठीक है। और आइज़ है वो भी येलो कलर की हो जाती हैं। और हिपेटिक टेंडरनेस हो जाती है, मतलब का जो हिपेटिक वाला जो एरिया है स्टमक के अंदर वो स्वेल या तो टेंडर हो जाता है, मतलब नरम हो जाता है, या फिर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली CT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट के अंदर वैक्सीन आता है सबसे पहले। कंप्लीट बेड रेस्ट, जो डाइट है वो लाइट लेते होते हैं, फ्राइड को अवॉइड करने होते हैं, स्पाइसी अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड की अमाउंट इनटेक करनी होती है, और बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना होता है, अल्कोहल को अवॉइड करना होता है। और ऐसी मेडिसिन जो लीवर को अफेक्ट करती है, जैसे कि PCM पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनैक है, ठीक है, ये सारी लीवर को डैमेज करती हैं। साथ ही कोई भी एलर्जिक वाली हैं, जैसे कि सिट्राजिन होगी, कि ये सारी लीवर को डैमेज करती हैं, तो ये वाली मेडिसिन को अवॉइड करना है। लिव 52 जैसी जो सिरप आती हैं उनको यूज़ करना है, मल्टीविटामिन्स लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है। उसके साथ इसकी प्रिवेंशन हम पढ़ चुके हैं। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, फूड सेफ्टी, इम्यूनाइज्ड, ठीक है। इसके बाद है सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ठीक है, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस और रेगुलर हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस, हैंड वॉश एंड सेफ वाटर इनटेक, ठीक है। तो ये था हेपेटाइटिस A। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।